अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल दी टैलेंट देख रहे हैं और दी टैलेंट के ऊपर आपको पता है कि आजकल इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रेपरेशन के सिलसिले में लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं। हमने अपने सिलेबस का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाला जो हिस्सा है वो हमने शुरू किया हुआ है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपके पास चैप्टर 3 है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ये है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम के रिलेटेड। इसके हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। आज हमने इस चैप्टर का 5th पार्ट जो है ना उसका सेकंड लेक्चर है। 5th पार्ट आपके पास ये रिलेटेड है कैपिटल गेन के बारे में कि कैपिटल गेन होता है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैपिटल गेन क्या होता है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपके पास किस तरह से कैपिटल गेन को आपने कंक्लूड करना है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और इसके अलावा मार्केट वैल्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी कैपिटल एसेट की ओरिजिनल वैल्यू को आपने कैसे फाइंड आउट करना है, लॉ के तहत आप किस तरह से लेके आएंगे ओरिजिनल वैल्यू। तो सेक्शन 37 का सब सेक्शन 4 ये आपके पास डिटरमिन करेगा कि आपके पास कौन सी वैल्यू होगी जो आपके पास उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी किसी भी कैपिटल एसेट की। तो ये डिटरमिन करता है द वैल्यू ऑफ बी, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ये आपके पास मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। अब आपके पास एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये दो आपके पास जो क्लासेस दी गई हैं, ये दो क्लासेस आपके लॉ के अकॉर्डिंग इनके तहत आने वाली चीज़ें आपकी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें आप इनको जो इंक्लूड नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? मे बी डिडक्टेड अंडर अनदर प्रोविजन। कहता है कि इस चैप्टर के अंदर किसी भी प्रोविजन के तहत ये एक जनरल जो है ना उसने ये एक कह लें कि जनरल क्लास डाल दी है कि किसी भी प्रोविजन के तहत आपके पास कोई डिडक्शन की गई हो आपके पास उस प्रॉपर्टी में से, तो वो उस डिडक्शन को आप जो है ना उसके आप कैपिटल एसेट का आप जो है ना उसकी ओरिजिनल वैल्यू में नहीं लेके जा सकते। फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी आपने ये परचेज आपने पेन एक परचेज़ किया है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास एक एसेट है ए या बी, तो आपने इसके ऊपर परचेजिंग प्राइस के ऊपर आपने इसके ऊपर आपका कोई खर्चा आ गया, आपने कोई चीज़ आप मार्केट से जब परचेज करने गए हैं तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो वो जो रेंट है आपके पास, क्योंकि रेंट आपके पास जो है ना बिज़नेस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो है ना आपके पास जो एक्सपेंडिचर ऑन बिज़नेस हैं वो डिडक्टेड हैं, वो आप उनको डिडक्ट कर सकते हैं। तो आप उस रेंट को भी इस प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं बना सकते। इसकी क्लास बी के तहत आपके पास ये जो के सेक्शन 21 के तहत जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी आपके पास उनको भी आप जो है ना हिस्सा नहीं बना सकते अपने कैपिटल एसेट का या ओरिजिनल वैल्यू का। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? आप किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स दे देते हैं, कोई रेट दे देते हैं, कोई कमीशन दे देते हैं, कोई सेस दे देते हैं, कोई लीगल फ़ी आपको पे करना पड़ती है, उसके ऊपर कोई आपको फ़ाइन देना पड़ता है, कोई पेनल्टी देनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास अगर किसी भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको यानी कि इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप पे कर देते हैं तो वो आपकी कैपिटल एसेट की ओरिजिनल वैल्यू का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये तो थी दो क्लैरिफिकेशंस। अब हम जाएंगे कि आपके पास अगर कोई कैपिटल एसेट आपके पास किसी और मद से आ जाए तो आप उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे? तो वो किसी और वैल्यू से क्या मुराद है? आपके पास जो सेक्शन 37 का सब सेक्शन 4A है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपने कोई वैल्यू डिटरमिन करनी हो इन केस, किस सूरत में अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट बाय गिफ्ट आ जाता है, बाय सक्सेशन आ जाता है, कोई इनहेरिटेंस आपको आ जाती है कि डिवैल्यूएशन के ज़रिए आपको आ जाता है। क्लास सी के तहत अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, कि आपके पास अगर कोई आपने कोई ईओपी कोई कंपनी आपने उसको डिज़ोल्व कर दिया है तो उसके बाद आपके पास जो है ना वो अगर आपको वो कह लें कि आपके हिस्से में वो आ जाता है कोई एसेट तब, या फिर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, या फिर आप अपनी कोई कंपनी जो है ना लिक्विडेशन कर देते हैं, आप उसको जो है सेल आउट कर देते हैं, तो उस सूरत में जो कैपिटल आपके पास गेन आएगा, ठीक है ना, तो उस सूरत में आप जो है ना वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे? पहली बात तो ये है कि वो कहता है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ एसेट्स। कहता है कि ये ऑर्डिनेंस के आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप जहाँ पे आपकी रेजिडेंस है वहाँ पर जो कैपिटल
जो मार्केट वैल्यू चल रही है, फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है, वही आपके एसेट्स की वैल्यू होगी, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि व्हेन अक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट एंड डिस्पोज ऑफ विद इन 2 years, कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट गिफ्ट इज अरेंज फॉर टैक्स अवॉइडेंस स्कीम, वैल्यू विल बी डिटरमिन्ड बाय सेक्शन 79(3). वो कहता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, आपको कोई गिफ्ट आई है और आपने उसको 2 साल के अंदर अंदर सेल कर दिया है, और जो कमिश्नर जो एक अथॉरिटी है उसको पता चल गया है कि इसने ये गिफ्ट स्कीम इसलिए बनाई है ताकि जो कह लें कि टैक्स अवॉइड किया जा सके, टैक्स एवेजन हो सके, टैक्स ना भरना पड़े। अगर कमिश्नर उसको लगता है कि फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे इतनी है और इस बंदे ने इससे बढ़कर वैल्यू लिखी है, शो की, यानी कि फॉर एग्जांपल इस जगह पे 13 लाख का कोई मूवेबल प्रॉपर्टी पर मरला के हिसाब से, आप उसको सेल करते वक्त उसकी वैल्यू शो कर देते हैं कि मैंने इसको 15 लाख मरले के हिसाब से परचेज़ किया हुआ था मेरे अबाओ-ए-अजदाद ने, जो मुझे गिफ्ट हुआ है। तो कहता है कि वो कमिश्नर के पास पावर होगी कि वो सेक्शन 79 के सब सेक्शन 3 के तहत, ये गवर्नमेंट वैल्यूज़ हैं, उनके तहत जो है ना, जो FBR के अपने रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है ना वो इसकी वैल्यू सेट कर सकता है कि इस आपके पास एसेट्स की ओरिजिनल प्राइस इतनी है। अब हम बात करेंगे कैपिटल एसेट से मुराद क्या है, कैपिटल एसेट कहते किसे हैं। सेक्शन 37 का सब सेक्शन 5, इसके अकॉर्डिंग कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस। कहता है कैपिटल एसेट से मुराद आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी है जो किसी पर्सन ने उसको हेल्ड कर रखा है, ले रखा है, चाहे वो बिजनेस के पर्पज़ के लिए हो या ना हो, वो आपके पास क्या होगा भाई, आपके पास वो प्रॉपर्टी आपके पास कैपिटल एसेट होगी। लेकिन कहता है कि बट डज नॉट इंक्लूड, कहता है कि इसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी इस प्रॉपर्टी में। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम कैपिटल एसेट का हिस्सा नहीं बना सकते। स्टॉक इन ट्रेड, आपने जो स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है, आपने कोई कारोबार किया हुआ, कोई बिज़नेस किया हुआ है और आपने कुछ स्टॉक पीछे रखा है तिजारत के लिए, वो आपके कैपिटल एसेट का हिस्सा नहीं है। फिर इसके बाद कहता है कि कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर से मुराद आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास वक्तन फ़वक्तन कहने के वक्त के साथ साथ आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास कह सकते हैं खाने पीने की भी चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा दूसरी बिज़नेस के हवाले से आपके ने कोई ऑयल वगैरह भी रखा हुआ है तो वो भी कंज्यूमेबल स्टोर्स में आ सकता है, ठीक है ना। ये भी आपके कैपिटल एसेट्स का हिस्सा नहीं है। इसके बाद जो रॉ मटेरियल्स आपने रखे हुए हैं जिनसे आपने अपनी कोई इंडस्ट्री चलानी है, वो भी आपके कैपिटल एसेट का हिस्सा नहीं है। फिर इसके बाद क्लास बी के अकॉर्डिंग एनी प्रॉपर्टी इज़ एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 22। कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, आपके पास चाहे मूवेबल और इमूवेबल हो, और आप उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू क्लेम करते हो, तो वो भी आपके पास कैपिटल एसेट्स का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्लांट लगाया और प्लांट की अगर आप उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम करते जाएं कि इसकी डेप्रिसिएशन मुझे छूट दी जाए, कोई मशीनरी आपने लगा दी है, तो कहते हैं कि वो मशीनरी भी, फॉर एग्जांपल वो मशीनरी भी आपके पास आपके कैपिटल एसेट्स का हिस्सा नहीं है। फिर इसके बाद सब सेक्शन सी के अकॉर्डिंग इसमें एक बात रहेगी, या फिर अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। कहते हैं 24 के अकॉर्डिंग आपने अगर जो है ना कोई कैपिटल एसेट्स हैं तो वो भी आपके पास जो है ना अगर आपने कोई उसमें डिडक्शन आपने कोई क्लेम की तो वो भी जो है ना आपके पास कैपिटल एसेट्स का हिस्सा नहीं है। उनमें आपके पास टेंजिबल्स हैं। टेंजिबल्स आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास कह सकते हैं कि ये आपके बिज़नेस को चलाने के लिए जो एक्स्ट्रा साथ चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर्स हो गए आपके पास, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए आपके पास, कोई परमिट हो गए आपके पास, ये आपके पास टेंजिबल होते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि ये भी आपके पास आपके कैपिटल एसेट्स का हिस्सा नहीं है। फिर इसके बाद सेक्शन 37 के सेक्शन 5 की क्लास सी के अकॉर्डिंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 38(5) कहता है कि ये जो सेक्शन 38 के सब सेक्शन 5 में चीज़ें जो मेंशन की गई वो भी आपके कैपिटल एसेट्स का हिस्सा नहीं है। और अगर आप इनको यूज़ कर रहे हो, एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप इनको यूज़ कर रहे हो जो पर्सनल यूज़ में हो, क्या क्या चीज़ें हैं, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई स्कल्पचर है,
कोई ज्वेलरी आपके पास है, कोई बुक है, कॉइन है, कोई मेडल आपके पास, या फिर आपने कोई एंटीक चीज़ रखी हुई है, तो ये चीज़ें आपके पास कैपिटल एसेट्स का हिस्सा नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे हम पढ़ेंगे जो आपके पास जो सिक्योरिटीज़, आपके पास जो सिक्योरिटीज़ एसेट्स हैं आपके पास, नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसके ऊपर है। जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं।